खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक अहम सवाल जो अब उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में होगा शिवसेना यूबीटी का विलय। महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने वाली बगावत के 4 साल बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी एक और बड़ी टूट की कगार पर है। गुरुवार को पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने संसदीय दल की बैठक में नहीं पहुंचे, जो उनके पार्टी छोड़ने का स्पष्ट संकेत है। इन असंतुष्ट सांसदों ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। पार्टी की आधिकारिक बैठक में केवल 3 सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ वाजे और राज्यसभा सांसद संजय राउत ही शामिल हुए, जिससे संसदीय दल के भीतर गहरे विभाजन की अब पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष के साथ अपनी बैठक के दौरान 6 बागी सांसदों ने यह दावा किया कि ठाकरे गुट बाल ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी की मूल विचारधारा से भटक गया है। बागियों ने चिंता व्यक्त की कि शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता चुपचाप विपक्षी गठबंधन में अपनी सहयोगी कांग्रेस के साथ पूरी तरह से विलय की योजना बना रहे हैं। इस संभावित विलय को पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण बताते हुए सांसदों ने स्पीकर बिरला से अनुरोध किया कि उन्हें सदन में एकनाथ शिंदे गुट के 7 सांसदों के पास ही सीटें आवंटित की जाएं। ये बगावत कई महीनों से पर्दे के पीछे पक रही थी, जिसका मुख्य कारण उद्धव ठाकरे की नेतृत्व शैली के प्रति बढ़ता असंतोष था। सूत्रों का कहना है कि हालिया चुनावों के दौरान बागी सांसदों ने खुद को उपेक्षित महसूस किया और चुनाव के समय समर्थन और साथ ही संगठनात्मक मदद की भारी कमी का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा सांसदों ने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच न होने की शिकायत की। उनका आरोप था कि ठाकरे ने उनके निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने के अनुरोधों को बार बार नजरअंदाज किया और यहां तक कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे से भी पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। अब यहां पर गुप्त बैठकों के बाद अलग अलग ठिकानों पर रवानगी देखने को मिली। सांसदों को दिल्ली ले जाने का पूरा अभियान बेहद सुनियोजित था। पिछले कुछ दिनों में 6 सांसद नागेश आष्टीकर, ओम राजे निंबालकर और संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊ साहेब वाकचौरे और संजय दीना पाटिल ने अपने फोन बंद कर लिए थे और वो अलग अलग समय पर प्राइवेट जेट के जरिए राजधानी पहुंचे। निंबालकर के साथ एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी मौजूद थे। इन सभी को नोएडा के होटल में ठहराया गया था, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए श्रीकांत शिंदे के आवास पर इकट्ठा हुए। स्पीकर से मुलाकात के बाद ये सांसद तुरंत अयोध्या, वाराणसी और तिरुपति जैसे तीर्थ शहरों के लिए निकल गए, जबकि कुछ मुंबई और पुणे लौट आए। ठाकरे गुट ने इस संकट पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ नेता संजय राउत ने असंतुष्ट सांसदों को गद्दार करार दिया और पैसों के बड़े लेन देन का आरोप लगाया। संजय राउत ने दावा किया कि बागियों को पहले दिए गए 15 करोड़ रुपए के अलावा 10-10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी गई है और अब उन्हें राजस्थान के एक सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है। राउत ने बागी सांसदों और उनकी संपत्तियों को दी गई पुलिस सुरक्षा तुरंत वापस लेने की मांग की। कड़ी चेतावनी देते हुए राउत ने यहां पर कहा है कि पार्टी के वफादार कार्यकर्ता बागियों के खिलाफ ऑपरेशन तुड़वा शुरू करेंगे। उन्हें इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए संजय राउत ने जोरदार तरीके से यहां पर कहा कि आम शिव सैनिकों के खून पसीने से ही उन्होंने अपनी संसदीय सीटें जीती थीं। अब आगे की रणनीति क्या है, ये बेहद अहम सवाल है। बागी गुट शनिवार को एकनाथ शिंदे के साथ एक और बैठक करने वाला है, जिसके बाद वो स्पीकर को सौंपा गया अपना आधिकारिक पत्र जारी कर सकते हैं और सार्वजनिक रूप से अपने फैसले की वजह बता सकते हैं। इस दलबदल के सफल होने से शिंदे गुट को काफी मजबूती मिलेगी और संसद में आगामी विवादास्पद बिलों को पास कराने के लिए सत्ताधारी एनडीए को अहम अतिरिक्त वोट मिलते हुए नजर आएंगे। इस बीच ठाकरे गुट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, पार्टी ने बैठक में न आने वाले सांसदों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 7 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने औपचारिक रूप से स्पीकर ओम बिरला से आग्रह किया कि वो बागियों की अलग गुट बनाने या बैठने की व्यवस्था में बदलाव की मांगों को स्वीकार न करें।